राजा साहब, आप तो खूब नैब प्रोसिक्यूटर रहे हैं। नैब ने जिस तरह से इस केस को अदालत में लड़ा है और हर रेफरेंस में उन्होंने ये बात कही है कि इसको रिमांड बैक कर दिया जाए, नैब प्रोसिक्यूटर की परफॉर्मेंस इसमें कैसी रही और नवाज शरीफ साहब को जो रिलीफ मिला है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अभी मैं किसी और चैनल पे बात कर रहा था कि जो असल रिलीफ तो आज जज अरशद मलिक मरहूम को मिला होगा कि जनाब उन्होंने ये कैसे सजा दे दी या उनके ऊपर कौन से प्रेशर थे, अब अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल उस जज ने अपनी उनकी जान चली गई इसी में केस के फैसलों में। तो उसके बाद ये केस जैसे बने थे, अब अगर वो आप देखें तो ये केस बने भी एक ऐसे अंदाज में थे कि जिसकी मिसाल आपको नहीं मिलेगी कि JITs होंगे। और नैब तो उस वक्त से वो चौधरी कमर जमान था उस वक्त चेयरमैन, जो कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी कहता था जी मैंने कोई केस शेस नहीं बनाना। शायद वो अक्लमंद आदमी था कि उसको पता था आज तो केस बन रहे हैं, कल हमसे ही आपने छुड़वाना भी है। और यही नैब करती है कि जी केस बनाती है, फिर कुछ अरसे बाद हालात चेंज होते हैं तो उनको छोड़ना पड़ जाता है। कभी आपको याद होगा कि नैब की पूरी टीमें बख्तरबंद गाड़ियां लाती थी, अब वो आके गए एयरपोर्ट पे नादरा की मशीनें लेके बैठे होते हैं कि जी आ जाएं मियां साहब, अब उनको रिलीफ दिया जाए। अनफॉर्चुनेट सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए नैब के बारे में लिखा था कि ये जब से बना है ये पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है लोगों को, सियासतदानों को। और मैं आपने कहा नैब में रहे हैं, हिस्ट्री बता देता हूँ कि जी। नैब की तारीख में आज तक कोई सियासतदान सुप्रीम कोर्ट की हद तक जिसकी सजा बरकरार रही हो नहीं है। एक भी जी। सियासतदान नहीं है कि जिसको नैब ने सजा दिलाई हो जो कि एंड तक बरकरार हो। तो फिर नैब तो ग्रेड 16, 17, 18 किसी पटवारी, किसी तहसीलदार या किसी बैंक के अफसर के लिए है, ये बड़े लोगों के लिए, अशराफिया के लिए नहीं है। तमाम सियासतदान जब भी उन पे केसेस बनते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये काला कानून था नैब का, इसको चेंज कर देना चाहिए। सर, कमी कहाँ रह जाती है जिसकी वजह से ये फैसले जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते? देखिए, कमी रूल ऑफ लॉ को फॉलो ना करने से होती है। कमी नैब का चेयरमैन जो लगाया जाता है वो लगाया ही इसलिए जाता है। कौन लगाता है? लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन, जिनके अपने ऊपर करोड़ों अरबों रुपए के केसेस होते हैं। तो वो कोई ऐसे चेयरमैन को तो नहीं लगाएंगे जो आके उन्हें या उनकी पार्टी को सजाएं दे। तो ये पूरा नैब का जो अपॉइंटमेंट का और उसका जो स्ट्रक्चर है, ये सारा दोबारा से रीस्ट्रक्चरिंग चाहता है, ये कानून साजी चाहता है। वो पार्लियामान की जिसने अभी नैब के कवानीन को खत्म किया था, जो केस चल रहा है अभी, तो उसमें वो लोगों ने जिन्होंने खत्म किया इसलिए खत्म किया कि उनके सबके अपने ऊपर केसेस थे। अब ये काला कानून अपनी जगह, लेकिन ये काला धन ये भी है, ये माफिया ये भी है। और अनफॉर्चुनेटली ये हमारे मुल्क में इतने स्ट्रांग हैं कि कानून बहुत पीछे रह जाता है इनके सामने। अच्छा राजा साहब, ये जो इस तमाम तर समात में हमने देखा कि नैब प्रोसिक्यूटर ने जो दलाइल दिए उसके बाद ये फैसला महफूज किया गया, ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, अब तो ये नैब इसको क्या सही तरीके से डिफेंड नहीं कर पाया इस केस को? क्योंकि वो जो 4 सवालात बार बार कहा जाता था कि 4 चीज़ों को नैब ने साबित करना है, तो उन 4 चीज़ों को साबित किए बगैर फिर सजाएं सुना दी गई थी नैब की जानिब से। देखिए, नैब से तो पूछा जाता था पहले राउंड में भी, मुझे याद है कि जी ये हेवनफील्ड के अपार्टमेंट की कीमत बताइए, तो वो कहते थे गूगल करके देख लें उसकी कीमत। मियां साहब पे केस था कि जी आपकी आमदन से ज्यादा आपके असासे हैं, तो नैब से जब पूछा जाता था कि भाईजान आप कह रहे हैं इनकी आमदन से ज्यादा असासे हैं, तो क्या आपने इनकी आमदन कैलकुलेट की? तो वहां पे नैब खामोश हो जाता था, जो कि नैब की ड्यूटी थी कि पहले कम से कम आप आमदन कैलकुलेट कर लें, फिर असासों की कीमत कैलकुलेट करें, फिर बताएं कि जी इनकी आमदन इतनी है, असासे इतने हैं। ना असासों की कीमतें कैलकुलेट की, ना एक आमदन उन्होंने चार्ट बनाया, बस जबानी और उन्होंने ये बना के 1 केजी आमदन से ज्यादा है। और मैं समझता हूँ कि ये चीजें जानबूझ के इन बड़े लोगों के केसेस में छोड़ी जाती हैं कि कल को अगर बरी करना पड़े तो हमारे पास रास्ता मौजूद हो। इसमें अदालतों से बढ़ के नैब का मैं समझता हूँ कसूर है। तो राजा साहब, जो दस्तावेजात जो हैं वो इतनी प्रेजेंट की गई थी, जो शवाहिद प्रेजेंट किए गए थे, क्या वो आपके ख्याल में बड़े कमज़ोर शवाहिद थे? और अगर वो कमज़ोर शवाहिद थे तो फिर पहले उन पर सज़ा कैसे हो गई फिर? सजाएं तो होती है ना, ट्रायल कोर्ट अगर सजा कर दे तो हाई कोर्ट का पर्पस और अपील का मकसद ही ये होता है कि अगर वहां पे कोई गलती हो गई है उस जज से, तो वो हाई कोर्ट में, अक्सर हाई कोर्ट में भी गलतियां हो जाती हैं, फिर वो सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाते हैं। और ये चीज तो दुनिया में होती है। लेकिन नैब के मसला ये है
کہ اس کے جتنے کیسز نیچے سے سزا ہوتے ہیں اوپر سے جا کے بری ہوتے ہیں. کاش ایسے کیسز بھی ہوں کہ نیچے سے بری ہو گئے اور اوپر عدالتوں نے کہا نہیں یہ غلط بری کر دیا, ان کو سزا. آپ دیکھتے ہیں نیب اس میں اپیل کرتا ہے, سپریم کورٹ چلا جائے نیب کہ جی یہ غلط بری کر دیا عدالت نے, یہ راستہ ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کبھی بھی نیب اپیل نہیں کرے گا.